कहानी हवेली नंबर 93 अंधेरे के साए। ये कहानी है आरव की, एक युवा लेखक की जो अपनी माँ की रहस्यमयी गुमशुदगी के सच को जानने के लिए एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नंबर 93 में जाता है। उस हवेली में छुपे हैं ऐसे राज जो सदियों से किसी के सामने नहीं आए। हवेली की दीवारें सिर्फ ईंटें और सीमेंट नहीं बल्कि अनकहे जज्बात और पाप की कहानियां बयां करती हैं। आरव की माँ अनामिका 20 साल पहले इसी हवेली में गई थी और वापस कभी नहीं लौटी। उस वक्त सबने सोचा कि वो कहीं चली गई, लेकिन दादी का मानना था कि उसकी आत्मा हवेली में फंसी है। दादी ने कई बार चेतावनी दी थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आरव का दिल सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। वो गांव पाथरी पहुंचा, जहां हवेली नंबर 93 खड़ी थी, ऊंची टूटी फूटी और काली दीवारों वाली। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और उस पर लिखा था प्रवेश निषेध। गांव वाले आरव को डरा धमकाकर लौटने की सलाह देते, लेकिन वो डरा नहीं। हवेली में घुसते ही आरव को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो सिर्फ कमरे में नहीं उसके दिल में भी उतर रही थी। हवेली के हॉल में एक पुरानी घड़ी थी जो 12:07 पर रुक गई थी, मानो समय भी वही थम गया हो। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था, पर एक कुर्सी इतनी साफ थी जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। आरव ने कमरे कमरे में जांच शुरू की। दीवारों पर अनामिका की पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें लाल जैसे खून बहा रही हों। अचानक हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कोई उसकी आवाज का जवाब दे रहा था, लेकिन सामने कोई न था। दरवाजे अपने आप चरमराकर बंद हो गए और लाइटें बुझ गईं। हवेली में एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें अनामिका की छाया प्रकट हुई। वो बोली, आरव, अब तुम भी यहाँ फंस गए हो। उसकी आवाज ठंडी और खाली थी। आरव के मन में डर ने जगह बना ली, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा माँ। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उसने हवेली का इतिहास जाना। हवेली के पहले मालिक एक जादूगर था, जिसने अपनी आत्मा के बदले अमरत्व पाया था, लेकिन उसने एक शापित ताबीज बनाया था जो हर आत्मा को हवेली की दीवारों में कैद कर देता था। जो कोई भी ताबीज को नष्ट कर देता उसे आजादी मिलती, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी जान का जोखिम भी होता। आरव ने बहन सुरभि के साथ मिलकर तहखाने की खोज शुरू की, तो जो हवेली के नीचे छुपा था। तहखाने के रास्ते में कई जाल और रहस्य थे। आत्माओं की परछाइयां पीछा कर रही थीं, डरावनी आवाजें कानों में गूंज रही थीं। आखिरकार आरव ने उस ताबीज को खोज निकाला, पर तब हवेली की दीवारें जीवित हो उठी। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे, दीवारें हिलने लगीं और हवा के झोंके चीखने लगे। आरव ने अपनी सारी हिम्मत लगाकर ताबीज को तोड़ा और आत्माओं को मुक्ति दिलाई, पर हवेली ने अपनी कीमत भी मांगी। आरव का एक हिस्सा हमेशा के लिए वहां रह गया। जब वो बाहर निकला तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरा अंधेरा था। गांव वाले कहते हैं कि हवेली नंबर 93 अब भी खड़ी है और कभी-कभी वहां से एक लड़के की चीख और एक लड़की की